इतिहास में 17 अप्रैल 2017 यानी आज का दिन तेलंगाना के इतिहास में एक काला दिवस आने वाले समय में मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री अपनी ताकत का गलत उपयोग आज करे हैं। गंदी वोट बैंक की राजनीति जो हमारे तेलंगाना मुख्यमंत्री कर रहे हैं, शायद ही पूरे भारत देश के कोई किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह की घटिया राजनीति शायद कहीं नहीं हुई। मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन बीसी कोटे में से दिया जा रहा है। मैं हमारे मुख्यमंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि बीसी किस वर्ग को दिया जाता है कोटा? ऐसे कई जातियां हैं जिनको बीसी में मिलाकर उसमें से रिजर्वेशन दिया जाता है और वो सभी जातियां हिंदू होती है। मैं हमारे मुख्यमंत्री से यह पूछना चाहता हूं, मुसलमानों से अगर आपको इतना ही प्रेम था तो सेपरेटली आप उनको कोटा दे देते। बीसी में से क्यों आपने उनको कोटा दिया है? क्यों बीसी की गरीब जनता के पेट में आप लात मारा है? मैं हमारे मुख्यमंत्री से यह पूछना चाहता हूं। अगर आपको इतना ही प्रेम है तो मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को एक अच्छा सा ऑफर देना चाहूंगा। सारे के सारे मुसलमान जो बीसी कोटे में से जो रिजर्वेशन चाहते हैं उनको सबके सब लोगों को आप कन्वर्ट कर दो हिंदू में, घर वापसी कर दो। हम उनको 12 नहीं 15% देने की हम डिमांड करते। क्या आप में हिम्मत है? ये मैं हमारे मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं। सभी के सब लोगों को घर वापसी कर लो, सभी को हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर दो, हम उनको 15% दिलाएंगे। आप ये काम नहीं कर सकते क्योंकि आपको तो सिर्फ राजनीति करना है, मुसलमानों का वोट प्राप्त करना है। भले ही बीसी वर्ग का कोई भी व्यक्ति क्यों ना मर जाए, कोई भी गरीब क्यों ना मर जाए, लेकिन आपको तो सिर्फ मुसलमान वोट चाहिए। मैं तेलंगाना की जनता को यह बताना चाहूंगा कि 2019 के चुनाव में अगर आप ऐसे लोगों का आप जवाब नहीं देंगे तो आने वाले समय में हमारा तेलंगाना राज्य एक इस्लामिक स्टेट बनेगा। आने वाले समय में हमारा तेलंगाना राज्य एक मिनी पाकिस्तान बनेगा। यह मैं तेलंगाना की जनता को बताना चाहूंगा क्योंकि जिस प्रकार से मुसलमानों के ऊपर जो गंदी जो राजनीति जो हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि भारत देश में इतनी घटिया राजनीति कहीं नहीं होती होंगी। किसी राज्य में इतना बड़ा रिजर्वेशन कहीं पर ही नहीं होगा, ऐसा मैं समझता हूं। इतिहास में किसी राज्य में नहीं हुआ जो आज के दिन तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री जी ने 5 विधायकों को अरेस्ट करवाया, 5 विधायकों को असेंबली में सस्पेंड करके उनको बाहर रखाला। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक दिन पहले पूरे के पूरे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करवाने के बाद में आपने 12% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया है। ये आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी आप तो सत्ता में नहीं रहेंगे, लेकिन जब कभी भी आप ये दिन याद करेंगे तो आप अफसोस करेंगे कि मैंने क्यों इनको रिजर्वेशन दिया है और क्यों मैंने मिनी पाकिस्तान एवं इस्लामिक स्टेट बनने का मैंने क्यों ऐसा इनको रिजर्वेशन दिया है। आप 10 बार सोचेंगे मुख्यमंत्री जी। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आज के दिन में जो आपने कार्य किया है उसको आप तुरंत वो सारा का सारा आपका जो निर्णय आज जो लिया है उसको आप कैंसिल करें। 12% देने की उनको आवश्यकता नहीं है। मैं हमारे मुख्यमंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों को 4% नहीं देना बोलकर ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी है, सुप्रीम कोर्ट का कानून भी है कि ज्यादा से ज्यादा किसी जाति को, किसी जाति वर्ग को, किसी धर्म के आधार पे किसी को भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। ऑलरेडी इसके ऊपर स्टे भी है। आपने सुप्रीम कोर्ट के कानून को भी लात मार दी है, आपने कोर्ट के कानून का उल्लंघन किया है। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने भी संविधान में लिखा है किसी जाति वर्ग को किसी धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, ऐसा हमारे बाबा साहेब अंबेडकर ने भी कहा है। आपने ना सुप्रीम कोर्ट के कानून की मर्यादा रखी है, ना ही आपने बाबा साहेब अंबेडकर जी के उस संविधान की आपने मर्यादा रखी है। मुख्यमंत्री जी आप तुरंत जो आपने निर्णय लिया है उसे आप वापस ले लीजिए, नहीं तो आने वाले समय में जनता आपको सबक सिखा के ही रहेगी।